10वीं क्लास का ये पहला ही चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, और इसकी पहली एक्सरसाइज है, पहली प्रश्नावली है, और इस चैनल पे मैथ की पहली वीडियो है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, बस इनको काट काट के यानी विभाजित कर करके इनकी मल्टीपल्स को बस तुम्हें मल्टीपल्स को मल्टीप्लाई में लिखना है। अब यहाँ पर बात आती है अभाज्य संख्या क्या होती है, यही नहीं आता तुम्हें, यही नहीं पता है, तो इसके लिए फिर तुम्हें वीडियो देखना पड़ेगा। या तो सर्च कर लो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, या फिर इसी में मैं लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लेना, वहीं पर तुम्हें वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से समझ लेना। तो इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है जिनमें हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। पहला क्वेश्चन है तुम्हारा 140। पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 140 को लिखना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अब यहाँ पर जिसको पहले से आता है वो तो इसको हल कर देगा, ज़्यादा टाइम, छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना पड़ता है कि ये संख्या कितने से कटेगी। कटने का मतलब होता है कि पूर्णतः भाग चला जाना। जब 0 आ जाए बीच में, किसी भी संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8, 10 लिखोगे तो 0 रिपीट हो जाएगा, दोबारा से 12 लिखोगे तो फिर से 2 रिपीट हो जाएगा। कहने का मतलब है से सम संख्या आ जाए, किसी भी कितनी बड़ी संख्या लिखी हो, इसके पीछे सम संख्या आ गई तो वो 2 से कट जाएगी। तो यहाँ पे ये 2 से कट जाएगी, 2 का 1 में भाग जाएगा नहीं, 14 में, 2 7 या 14, 0 एज इट इज। 17 के पीछे 0 है तो 2 से फिर कट जाएगा, 2 3 या 6, 1 वा 4, 2 5 या 10, 5 से कट जाएगा, 5 7 या 35, 7 1 या 7। इसको हटा देते हैं। अब इसके गुणनखंडों को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। 2 × 2 × 5 × 7। यहाँ पे ये 2 2 बार दिया है, यहाँ पे कोई भी संख्या मल्टीपल में 2 बार दी होगी तो वहाँ पर पावर उसकी 2 हो जाती है, 3 बार है तो पावर 3 हो जाती है, क्यूब हो जाता है, और पावर इसकी 4 जब होगी जब ये 4 बार दी होगी मल्टीप्लाई में, जितनी बार दी होगी उतनी पावर बढ़ाते जाते हैं। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं हम 2 स्क्वायर, 2 × 2, 2 स्क्वायर × 5 × 7। अगला क्वेश्चन है हमारा इसी का, अगला क्वेश्चन है 156। पीछे 6 आ गया तो ये भी 2 से कटना है, 2 से कट जाएगा, 2 7 या 14, 1 बचा, 2 8 या 16, 2 से फिर कट जाएगा, 2 3 या 6, 2 9 या 18। पीछे अब इवन नंबर नहीं है, सम संख्या नहीं है, तो अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 3 1 या 3, 3 3 या 9, 13 प्राइम नंबर है तो 13 से ही कटेगा। वैसे भी हमें सब प्राइम नंबर से ही काटना है क्योंकि यहाँ पर गुणनखंड करने हैं, वो अभाज्य करने हैं। तो इसके हो जाएंगे 2 × 2 × 3 × 3, 13। इसको लिख सकते हैं पहले की तरह 2 स्क्वायर × 3 × 13, ऐसे शो करना है बस। ऐसे ही अगले हमारे 3 क्वेश्चन है, इसी के पहले का तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसका थर्ड पार्ट है 3825, 3825। काट लेंगे इसको। पीछे 5 है तो 5 से कट जाएगा, ये तो फाइनली पीछे 5 आ गया, 0 आ गया तो वो 5 से कट जाता है, लेकिन पीछे 5 आ गया तो 3 से भी कट सकता है। तो चेक कर लो, ये 3 से भी कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। ये फिर भी 3 से कट रहा है, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब की बार ये 3 से नहीं कट रहा तो 5 से काट लेंगे, तो 5 8 जा 40, 2 बचा, 5 8 जा 5 5 जा 25, 85 भी 5 से कट जाएगा क्योंकि पीछे 5 है, 5 से कटा, 5 1 जा 5, 3 बचा, 5 7 जा 35, 17 से कटा। अब इसको लिखना कैसे है, तो पहले लिखेंगे 3 × 3 × 5 × 5 × 17। जो डबल बार आया है उसकी पावर 2 कर देंगे, 3 स्क्वायर हो गया, ये 5 स्क्वायर हो गया × 17 एज इट इज। अगला इसका फोर्थ क्वेश्चन है इसका 5005।
5005 5005। इसको देखो पीछे 5 आ गया तो ज़्यादातर 5 देखे तुम्हें तो सरल करने के लिए 5 से ही काट दो सीधा। 5 से 5 बन जा 5 0 0 5 बन जा 5। अब इसको तुम देखोगे कितने से कटेगा। इसको तुम 11 से काट दो। 11 का 10 में तो डिवाइड जाएगा नहीं तो 100 में। 11 9 जा 99, 1 बचा 11 बन जा 11। अब इसको देखो अभी 7 से कट जाएगा, सरल हो गया। 7 बन जा 7 7 3 जा 21। 13 प्राइम नंबर है 13 से। वैसे तो सभी प्राइम नंबर है। 5 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 30। इसके इक्वल में तुम ये नंबर्स भी लिख सकते हो कि इसके इक्वल है। इसी का लास्ट क्वेश्चन है, इसी का लास्ट है 7429। 7429। इसको देखो कितने से कटेगा ये नंबर, यही है 7429। सबसे पहले तुम इसको काट लो 17 से। 17 से कटेगा ये। 17 का डिवाइड करो 74 से ज़्यादा ना हो तो 17 4 जा 68। 68 6 बचा। अब यहाँ पर 17 3 जा 53। अब यहाँ पर बचेगा तुम्हारा 11 तो 119 हो गया। 17 7 जा 119। अब यहाँ पर देखोगे 17 से 437 टाइम्स कटा है, 437 बार कटा। अब इसको काट लो तुम 19 से। 19 2 जा 38। 5 बचा 5 57 हो गया। 19 3 जा 57। 23 से 23 कट गया। ये संख्या तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी, इतनी बड़ी संख्या है, क्योंकि पेपर टाइम पर तुम ध्यान नहीं रखोगे तो फिर वहां पर भूल जाओगे। इसको 17 19 इंटू 23। इस तरह ये पहला क्वेश्चन पूरा हुआ। इसके बाद का क्वेश्चन है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं के गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब इसमें देखो सबसे पहले तो हमें एलसीएम ज्ञात करेंगे, उसके बाद एचसीएफ ज्ञात करना होता है। फिर एक फॉर्मूला इस यहाँ पर यूज होता है, इसको लिख लेना तुम कि जिन संख्याओं का हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं, ऐसे मान के चलो हमें निकालना है यहाँ 4 और 6 का निकालना है एलसीएम। तो इसका एलसीएम आएगा हमारा 4 और 6 का एलसीएम 12, और इसका एचसीएफ फाइंड करें तो हमें एचसीएफ आएगा 2। तो इनका एलसीएम, ये हमारे पास दो नंबर हैं तो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? एलसीएम और एचसीएफ के। एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ये यहाँ चेक करने का तरीका है, ये प्रूव करके दिखाना है इस क्वेश्चन में। अब यहाँ पर जैसे चेक करो, एलसीएम हमारे पास 12 है इन संख्याओं का, एचसीएफ 2 है। 12 2 जा 24। वैसे भी इधर देखो तुम संख्याओं का गुणनफल 4 6 जा 24। 24 इक्वल आ रहा है। इस तरह ये फॉर्मूला वर्क करता है। ये फॉर्मूला अगले क्वेश्चनों में ये यूज होगा इसमें। दूसरे का पहला क्वेश्चन है 26 और 91। 26 और 91। 26 और 91 का एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। फिर उसके बाद जो तुम्हारे एलसीएम और एचसीएफ का आंसर आएगा उससे तुम्हें उस जो मैंने फॉर्मूला लिखाया था उसमें तुम्हें प्रूव करना है, देखना है कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो सबसे पहले निकाल लेंगे इसका एलसीएम और यहीं से पास हो जाओगे। ये सबसे सरल यूनिट है ये 10th क्लास की मैथ की। तो सबसे पहले इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम में देखना है यहाँ ये 2 से कट रहा है 26, तो पहले इसको काट लो। 91 का 91
13 प्राइम नंबर है तो अभी नहीं कटेगा, तो ये 7 से कट रहा है। सबसे छोटे नंबर से काटने की कोशिश किया करो। 13 का 13 और ये कट जाएगा, 7 बन जा 7, 7 3 जा 21, दोनों जगह 13 13 है, 13 बन जा 13, 13 बन जा 13। यहाँ पर एलसीएम करना तो पहले से आना चाहिए, और जिसको एलसीएम नहीं आती वो एलसीएम की वीडियो मिल जाएगी तो वो देख लेना कि शुरू से एलसीएम कैसे सीखे जाते हैं, कौन सी संख्या किससे कटती है। तुम्हें ये भी नहीं पता कि संख्याएं कौन सी संख्या किससे कट रही है, कब कैसे कट जाती है, तो ये तुम्हें अभी बेसिक भी तुम्हारा कंप्लीट नहीं है। सबसे पहले तुम्हें बेसिक कंप्लीट करना पड़ेगा, उसकी वीडियो तुम्हें मिल जाएगी एलसीएम और एचसीएफ के बाद, इससे टाइटल होगा उसका एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम निकाल लिया इसका, 2 × 7 × 13, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 14 का 13 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो मैं ऐसे कर देता हूँ, 13 7 जा 91, 91 2 जा होता है 182। ये आ गया तुम्हारा एलसीएम। ऐसे ही इसका फाइंड करेंगे एचसीएफ थोड़ा अलग तरीके से निकलता है। एचसीएफ में संख्याओं को अलग अलग से काटना होता है। 2 से कट गया 2 बन जा 2, और 2 3 जा 6, 13 से कट गया 13 बन जा। एचसीएफ में अलग अलग काटा जाता है, एक और होती तो उसको भी अलग ही काटते, फिर इसमें पेयर बनता है। और भी विधियाँ होती हैं, पहले थी यूक्लिड विभाजन थी, तो इसमें इसको 7 से काट लेंगे, 7 बन जा 7, यहाँ से 2 बचा 21 हो गया, 7 3 जा 21, 13 से कट गया 13 1 बार। अब यहाँ पर लिखेंगे 26 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 × 13, एंड 91 के फैक्टर्स क्या हैं, 7 × 13। तो यहाँ पर एक पेयर बना हमारा 13 का, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो गया 13। अगर यहाँ 2 का 3 का और कुछ बनता तो फिर आपस में मल्टीप्लाई करते, एक में से एक ही लेते हैं बस, तो यहाँ 13 हुआ। अब यहाँ पर हमें प्रूव करके दिखाना है, जो मैंने फॉर्मूला लिखाया था वो काम आएगा। यानी कि फॉर्मूला था हमारा संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल। संख्याएं हमारे पास 91 और 26, इन दोनों का मल्टीप्लाई, और एलसीएम का आंसर आया है हमारा 182 और एचसीएफ का आया है 13। इन दोनों का मल्टीप्लाई सेम आ जाए तो आंसर हमारे सही है, नहीं तो फिर गलत है। तो 6 बन जा, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे नॉर्मली, 6 बन जा 6, 6 9 जा 54, इसका भी 2 बन जा 2, 2 9 जा 18, 6 4 2 6, 5 8 13 2, फिर से हाँ सही है। इसका भी कर लेते हैं इक्वल, 13 2 जा 26, कैरी आई 2, 13 8 जा 104, तो 104 में 2 ऐड करेंगे तो हो गया 106, 6 30 बन जा 13, 13 और 10 कैरी बची थी हमारे पास 23, दोनों सेम आ गए, यानी कि आंसर सही है। ऐसे ही बिल्कुल हमें अगला करना है, इसी का अगला दूसरा है यहाँ पे 510 और 92। तो पहले तो दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम 510 और 92 का एलसीएम निकालेंगे। अब यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे तो देखो यहाँ पर भी पीछे 0 है तो 2 से कट जाएगा, और यहाँ पर भी हमारे सम संख्या है पीछे तो ये भी 2 से कट जाएगा। तो सबसे पहले हम 2 से काट लेंगे, 2 2 जा 4, 1 बचा 2 5 जा 10, और 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। अब यहाँ हमारा देखो ये अलग आ गया, ये अलग आ गया, तो पहले हम इसको 2 से काट रहे थे। जब तक जो संख्या 2 से कटेगी हम 2 से काटना अच्छा रहता है। 2 5 5 का 2 5 5, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब इसको हम काट लेते हैं 5 से, 5 5 जा 25, 5 बन जा 5, और 23 एज इट इज। अब ये 51 प्राइम नंबर ही समझो इसको, देखो ये कटेगा 3 से, 3 2 जा 6, 3 बन जा 3, और 3 7 जा 21, 13 का 13, 13 से इसको काट लो, 13 बन जा 13, 17 का 17, और 17 बन जा 17, 1 का 1। पहले इसको काटना है, चाहे जैसे काट लेना, संख्या इधर उधर हो सकती हैं। मैंने यहाँ 5 से काटा, इसको मैं 3 से काट लूँ पहले,
यहाँ पर 17 13 ने एक दूसरे आवाज़ में काटा है, मैं 17 से पहले काट लूँ 13 से बाद में काट लूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारे जो फैक्टर्स आने वाले हैं काटने के बाद वो सेम ही आएंगे। इनका वापस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 17। अब इसका मल्टीप्लाई डायरेक्टली लिख लेते हैं हम। इसका मल्टीप्लाई आएगा 2 3 4 6 0, ये आया इसका मल्टीप्लाई। एलसीएम आया इसका 2 3 4 6 0। अब यहाँ पे एलसीएम ही आ गया। अब हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, एचसीएफ की। एचसीएफ फाइंड करेंगे तो 520, वैसे ही पता चल रहा है हमें कि हमें यहाँ पर कॉमन बस क्या मिला, 2 मिला, पर यहाँ पे दिखाना है, हमें शो करना पड़ेगा 510 एंड 92। 510 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। 3 से डिवाइड हो जाएगा 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से 5 बन जा 5, 5 7 जा 35, 17 से ये 1 बार। ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 से 1 बार डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर तुम यहाँ पे इसके पेयर्स बनाओगे तो देखो इसमें 2 और यहाँ पर 2, फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ भी आपस में नहीं मैच नहीं हो रहा, मिल नहीं रहा, पेयर बनेगा नहीं, तो इसके पेयर बना लेते हैं। 510 के फैक्टर हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 एंड 92 के फैक्टर हैं 2 इंटू 3। तो यहाँ 2 का बस पेयर बनेगा, ओनली 2 का, उसके बाद और कुछ नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर इसका एचसीएफ का आंसर हुआ 2। हमारा वही फॉर्मूला लगेगा, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल इक्वल क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, राइट, बिल्कुल। देखो यहाँ पे संख्याओं का गुणनफल, संख्याएं क्या है हमारे पास 510 इंटू 92 और एलसीएम कितना है हमारे पास 23460 इंटू 2। अब यहाँ पे देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर आना चाहिए, तो मैं इसका कर लेता हूँ पहले। 2 का 0 से किया 0, 2 4 6 या 12 का 2, पास में लिख लेते हैं, शायद रिकॉर्डिंग में नहीं आ रहा होगा तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ। 2 का 0 से किया 0, 2 6 या 12, कैरी 1 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 इक्वल। इसका भी तो मल्टीप्लाई कर लेना, उतना ही आएगा 4 6 9 2 0। ये यहाँ पर प्रूव हो जाता है। यहाँ पे चलो मैं इधर हो जाता हूँ जिससे साफ देखे। सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे तो 3 3 6 एंड 54 को नोट कर लिया। एक साथ काटते हैं संख्याओं को, देख रहे हैं यहाँ पे पीछे 6 है 4 है, यानी कि सम संख्याएं पीछे तो 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। अब देखोगे यहाँ पे तुम 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 7 जा 14, 2 से इसको काट ले, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 27 का 27, 2 से ये कट जाएगा, 2 4 जा 8, तो 2 जा 4, 27 का 27, 2 से ये फिर काट लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 27 का 27, 3 से काट लेते हैं, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, इसको पहले 7 से काट देते हैं, 7 से 9 बचा यहाँ पे, और 9 से 1 का 1, 9 से चलो छोड़ो, तुम बोले बड़ी से काट दिया, 3 1 जा 3 और 3 का 3 1 जा 3, कुछ नहीं है वही है, 3 3 जा 9 हो गया, 9 से काट लो। अब इसका तुम सब का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले इसको, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3 सही लिखा ना, 2 4 2 4, सही है। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 में हमें करना है 7 3 जा 21, 48 में 7 3 जा 21, 21 3 जा 63, इसका मल्टीप्लाई कर लेना, मैं यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्ट, इसमें होगा क्वेश्चन कौन सा था हमारा, ये भूल गया मैं, तीसरा था।
इसका हमारा LCM आया है 3024। अब इसका HCF चेक और कर लेते हैं। HCF में देखो हमें कॉमन क्या मिला, 2 ही मिला, तो 2 ही आएगा, लेकिन यहाँ करके दिखाना पड़ेगा। हेडिंग भी लगा देते हैं HCF। अब इतना नहीं पता कि मुझे रिकॉर्डिंग में दिख रहा है नहीं। तो यहाँ 3, 3, 6 एंड 54, यानी 336 को अलग काटेंगे, 2 1 जा 2, वही पहले जैसा 2 से फिर काट लिया, ये 2 से ही कटेगा, 2 से फिर 21, लास्ट में 3 से, और ये 7 से 1, बिल्कुल सरल है। 2 से 27, 3 से 3 9 जा 27, और 3 3 जा 9, 3 से 3 1 जा 3। यहाँ पे मैं इसके पेयर लिख लेता हूँ 3 3 6। इसके यहाँ फैक्टर्स हैं पेयर बनाने के लिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 54 के हैं यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ पे एक 2 का पेयर बना, और नीचे 2 है कहीं पर नहीं है, ऊपर 3 नीचे 3, एक 3 का बना, और यहाँ से यहाँ 3 होगा तो यहाँ पर भी बन जाएगा, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे मिलना चाहिए। तो 2 इंटू 3 ये हुआ हमारा 6। वही फॉर्मूला लगेगा, इसके बाद ये नोट करना है, ध्यान रखना, ये फॉर्मूला वाला नोट बाद में नोट करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल इक्वल होता है LCM इंटू HCF। संख्याएं हमारी 3 3 6 इंटू 54, और LCM HCF आए हमारे, LCM आया है 3024 इंटू HCF आया है 6। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, 6 4 जा 24 कैरिए 2, 6 2 जा 12 और 2, 6 4 जा 24 कैरिए 2, 6 2 जा 12 और 12 और 2 14। ये आवाज किसकी है? 6 3 जा 18। इसका भी तुम इससे करोगे तो यही आएगा 18,144, यही आएगा। अब यहाँ पे इससे आगे तीसरा क्वेश्चन, बहुत गर्मी लग रही है इसमें, हो नहीं पाएगा, तो इसकी मैं आगे की वीडियो इसी में डाल दूंगा, मैं इसमें लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से कर लेना। और इसकी सभी तुम्हें एक्सरसाइज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इधर उधर सर्च करते नहीं रहना तुम्हें कि यहाँ से आधा यहाँ से कर लिया आधा वहाँ से कर लिया, एक तरफ से पूरा मिलेगा। और कोई उदाहरण नहीं आए तुम्हें, जो एग्जाम्पल रहते हैं वो भी एग्जाम में आते हैं, तो उसकी भी तुम कमेंट में लिख देना, या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो अपने, या फिर मेरे पर्सनल या कोचिंग के, वहाँ पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर भी, तो फिर मैं उसको भी करा दूँगा, अलग से वीडियो बना दूँगा उसका। और जब तक इतना ही काफ़ी है, जब तक गर्मियाँ रहेंगी तब तक इतना ही आ पाएगा।